मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच में आ चुका हूँ और सबसे पहले पर्सनाली 1.1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत पहले इसमें थोड़ा कुछ है बेसिक, तो बेसिक बताएंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका बेसिक है, जो पहला क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि विभाजित एलोगैरिथम विधि द्वारा क्या कीजिए, आप बनाइए, है कि नहीं। तो सबसे पहले ये होता है क्या, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जिसे कि आप लोग बचपन में भागा पढ़ें कि नहीं है, भागा किस तरह पढ़ें, कुछ मतलब किसी तरह की भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 भागा कितना हो गया 25। हम लोग कैसे भागा देते हैं, आने की जो 25 संख्या है तो इसके बराबर आना चाहिए, अन्यथा इससे कम आना चाहिए, है कि नहीं। तो 5 का मतलब 5 का पहाड़ा में 25 आता है, 5 बार में आता है 25, है कि नहीं। तो यहाँ 5 लिखते हैं, है कि नहीं। यहाँ कितना लिखते हैं 25 लिखते हैं कि नहीं। 5 में से 5 जाएगा तो काट कूट लिख सकते हैं, अन्यथा क्या लिखते हैं हम लोग, 0 भी लिख सकते हैं, कि नहीं। लेकिन एग्लोरेथम जो बोलता है इसी को थोड़ा क्या किया, अपने तरीके से बनाया है और अपने विधि से क्या किया, इसको इस्तेमाल किया। सबसे पहली बात है कि जो बीच वाले होता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं इसको, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं इसको, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। यहाँ तो समझ में आया। और जो एग्लोरिथम विधि द्वारा जो हम लोग बनाएंगे तो इन्हीं सभी को हिंदी नामों को क्या किया, एक एक अक्षर से इंडिकेट किया, मतलब कि एक एक अक्षर से इशारा करके बताया है कि आप इसको भाज्य को ये मानिए और भाजक को बी मानिए, भागफल को क्या मानिए, क्यू मानिए, और शेषफल को क्या मानिए, आर मानिए, है कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग इसको क्या मानने बोल रहे हैं, ये मानने के लिए। इसको क्या मानने बोल रहा है, इसको बी, तो हम बी मान लिए। इसको क्या मानने बोल रहा है, क्यू, तो हम इसको क्यू मान लिए। इसको क्या मानने बोल रहा है, आर, तो हम आर मान लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। लेकिन हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि कोई टीचर बताए होंगे कि हमारा भागफल जो मतलब भाग है सही है कि नहीं। तो हम लोग चेक करने के लिए क्या करते थे, ये संख्या और इससे क्या करता आपस में गुना करते थे और शेषफल को क्या करते थे, जोड़ देते थे, नहीं। तभी तब का तो बीच वाले संख्या जो यहाँ रहता था आ जाता था कि नहीं। तो हम समझ जाते थे कि मेरा क्या भाग जो है सही है, क्या है, मेरा भाग सही है। ठीक उसी तरह से जो एग्लोरेथम विधि है, सो ये वैज्ञानिक ने थोड़ा सा फार्मूला यूज किया है। क्या यूज किया है, ए बराबर, क्या बराबर, ए बराबर, ठीक। क्या बोला, इसको हम गुना करते थे, भाज इंटू भागफल गुना करते थे तो बी इंटू क्यू प्लस क्या कर दिया, इसको आर मान दिया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया, कंप्लीट हुआ। ये कैसे आया सो, ठीक है, कहाँ से लिया गया है सो पता चल गया कि नहीं, कि क्यों लिया गया है सो, ठीक है। और लेकिन एक शर्त रखा गया, क्या शर्त दिखाई देता होगा, लेकिन एक शर्त क्या है, 0, 0 से बड़ा क्या होना चाहिए, आर, आने की बराबर, ठीक है। आर की संख्या जो है 0 से, आर की संख्या आर से जो छोटा रहेगा अन्यथा इससे बराबर। और अगर और इसको देखेंगे तो बी से, आर से बड़ा क्या रहेगा, बी, क्या रहेगा, बी। यहाँ तो समझ में आया। आप देखते हैं क्यों कैसे आया, ठीक। हम लोग आर किसको माने, शेषफल। यदि हमारे बोल रहे बी से छोटा रहेगा क्या, आर, बी इसको माने कि नहीं। यदि इससे यहाँ छोटा यदि रहते, एक और बना के दिखाते हैं आप लोग, ठीक है, तब अच्छे से क्लियर होगा। 5 भागा कितना करेंगे, 23 करेंगे, नहीं। आने की 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 23 आना चाहिए, अन्यथा इससे कम, है कि नहीं। तो 5 का पहाड़ा 23 पढ़ते 23 नहीं आता, आता है 23 नहीं आता, लेकिन इससे कम आता है, 4 बार में आता है कि नहीं, 20 कितना बार में आता है, 4 में। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे, है कि नहीं। और 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो काट। देखिए यहाँ पर इसको क्या माने थे हम, ध्यान से देखिए, इसको क्या माने थे, बी माने थे कि नहीं, इसको क्या माने थे, ये, और इसको क्या माने थे, क्यू माने थे कि नहीं, इसको क्या माने थे, आर माने थे। अब देखिए बोल रहे बी से छोटा क्या होना चाहिए, आर, तो बी से मेरा छोटा आर है कि नहीं। 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है कि 5 बड़ा है कि नहीं। ध्यान से देखिए, और 3 क्या छोटा है, किससे छोटा है, 5 से, तो यहाँ बी से भी छोटा हो गया कि नहीं। लेकिन एक शर्त है, जो आर रहेगा क्या रहेगा, 0 भी रह सकता है या 0 से
मतलब जीरो से बड़ा रहेगा, कौन रहेगा, आर बड़ा रहेगा, है कि नहीं। तो यदि हम जीरो लेते हैं, जीरो की संख्या लेते हैं, ठीक है, यदि हम जीरो से यदि देखा जाए तो जीरो से बड़ा है कि नहीं है, समझ रहे हैं। जीरो से बड़ा होगी, और बोल रहे बराबर भी होना चाहिए, जीरो भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर जीरो था कि नहीं, तो आर के बराबर यहाँ जीरो आ गई कि नहीं, समझ में आ रहा है जीरो कैसे लिए। सो यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कैसे लिया गया फार्मूला ये ला, ठीक है, क्यों लिया गया है, कहाँ से आया। अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक, और एग्जाम्पल एक और देते हैं, ठीक है। यदि 5 भागा, ठीक है, यदि यहाँ 25 रहता है कि नहीं, तो हम लोग सिंपल सी बात है कि 5 पच्चे 25, 5 बार में आता है 25 के नहीं। भागा का नियम क्या कहता है कि जो इसके बराबर आना चाहिए इससे कम आना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके बराबर 25 तो आ रहा है, लेकिन इससे कम 20 भी आ रहा है कि नहीं है। तो चलिए हम 20 लगा के देखते हैं कि नहीं, यहाँ मान के चलिए 6 कर देते हैं, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ 20, यहाँ क्या कितना है 26। तो मतलब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 भाग कितना 26 है कि नहीं, 26 आना चाहिए, अन्यथा इससे कम आना चाहिए कि नहीं। और लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कितना 26 है, कितना है 26। यदि 5 पच्चे 25, 5 छः 30, 30 ज़्यादा आ रहा है तो कम लगे, 5 पच्चे 25, तो इससे कम कितना बना और 5, लेकिन बल्कि 5 से नहीं लगा के बल्कि 4 ही से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पच्चे 5 चौके 20, कितना आएगा 5 चौके 20। यदि इसको हटाएंगे, 6 में से 0 गया कितना बच गया 6, लेकिन 2 में से 2 गया तो काटकुट। यदि कोई इसको हम कोई टीचर को दिखाएंगे तो सिंपल से इसको क्या कर देंगे, काटकुट कर देंगे। गलत कैसे, एग्लोरिथम विधि से हम लोग जांच करेंगे। देखो एग्लोरिथम विधि क्या बोलते हैं, इसको क्या माना गया है बी, इसको माना है बी, इसको क्या माना है क्यू, इसको क्या माना है आर। चलिए सिंपल सी बात पहले बोलता है, क्या बोलता है, बी से छोटा आर होना चाहिए, बी से छोटा आर होना चाहिए। बी से छोटा आर है नहीं है, तो सिंपल सी क्या बात है, गलत हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते, ठीक है। लेकिन एक साथ आर जो होना चाहिए, आर जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए। तो 0 से यहाँ तो बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा, 0 नहीं तो चलेगा, लेकिन 0 से बड़ा होना, तो 0 से बड़ा 6 है। लेकिन एक शर्त क्या था कि बी से जो आर रहेगा, ठीक है, आर से बड़ा क्या रहेगा, बी रहेगा, क्या रहेगा, बड़ा बी। तो आर से बड़ा बी है नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो सिंपल से आर बड़ा हो गया तो बी छोटा हो गया, तो यहाँ उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो गलत हो गया। समझ में आ रहा है कैसे पुट किया जा रहा है इसको, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन को लेके आप लोग चलेंगे, ठीक। चलिए मेरे प्यारे ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एग्लोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। बोल रहा है कि जो क्वेश्चन हम लोग नीचे दिया गया है बच्चों, ठीक है, तो उसको क्या करना है हम लोग का, यूक्लिड जो विभाजन है उसी की विधि के द्वारा क्या करना, हम लोग आंसर को लाना है और सॉल्व करना है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे बचपन से पढ़ चुके हैं भाग के विधि द्वारा, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भागा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके अनुसार क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि एग्लोरिथम विधि क्या बोलता है, ठीक है। तो एग्लोरिथम विधि जो बोलता है, क्या बोलता है, ए बराबर क्या होना चाहिए, ए बराबर बी, ठीक, इंटू क्यू प्लस क्या होना चाहिए आर। ये कहाँ से आया, हम आप लोग का क्या किए, बारीकी तरीके से लिख चुके हैं कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट। यदि आप लोग का, हम लोग सबसे पहले क्या करना, भाग देते हैं छोटे वाले संख्या से, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना लेते हैं, ये नंबर है कि नहीं, 1, ठीक, 1 लेते हैं। जहाँ बोला गया कितना 135 और 225, इसमें कौन सा बड़ा है, 225 बड़ा है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे 135 है कि नहीं, तो बड़ा के कितना है 225 है कि नहीं। यहाँ हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, है कि नहीं। चलिए हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, किस एचसीएफ निकालेंगे, किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा, है कि नहीं। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 135 है, ठीक है, भागा है कि नहीं, कितना है 225, कितना मेरे प्यारे बच्चों 225। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यदि हम 2 बार में भाग देते हैं तो मेरा कितना, तो 270 आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हम एक बार लगाएंगे। सबसे पहली बात कितना आ जाएगा 135, ठीक है, अब घटा देंगे, है कि नहीं। तो 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 0। अब बच गया 2, 2 में से 3 नहीं जाए तो क्या करेंगे, 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 से 3 जाए कितना बचेगा
9 बचेगा कि 9 लिख दिए, एक में से गया तो कट कुट है कि नहीं। अब क्या करेंगे, जो 90 आ गए यही लोग क्या करेंगे, अब यहाँ उतारेंगे है कि नहीं 135। अब इसको भागा देना, यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो 180 आ जाता है, कितना आता है 180, ठीक है। यदि एक बार पढ़ते तो 90 आ जाता है, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं, इससे कम आना चाहिए कि नहीं। तो एक बार लगाएंगे कितना आ गया 90 आ गया कि नहीं। तो 5 में से 0 जाए कितना बचेगा 5 ही बचेगा। यहाँ 13 में से 9 जाए कितना बचेगा 4 ही बचेगा है कि नहीं। अब यहाँ पूरा पूरी नहीं करता तो फिर आगे बढ़ते, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है कि नहीं, तब तक भाग देते आगे बढ़ता है जाना है कि नहीं। चलिए हम इसको भाग देते हैं 90 को, किससे भाग देते हैं 90 को। तो 2 बार में कितना था 90 आ जाता पूरा पूरी है कि, तो 90 लगाती तो मेरा क्या हुआ कंप्लीट हुआ कि नहीं। यहाँ कि 0 भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम भाग कितना स्टेप में दिए, पहला स्टेप में दिए, ये दूसरा स्टेप में दिए, ये तीसरा स्टेप में, जबकि मेरा 0 आया है कि नहीं। जो भाग विधि से हम लोग सिंपल से जो लास्ट में भागा देंगे उसी को क्या माना जाएगा एचसीएफ माना जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। लेकिन इसी को हम लोग क्या करेंगे विपरीत विभाजन एग्लोरेथम विधि द्वारा क्या करेंगे बनाएंगे। सबसे पहली बात केस नंबर 1 लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ केस नंबर 1 लिखना, ठीक है। पहली बात यहाँ क्या सबसे पहले भागा दिए दिए कि नहीं, तो इसका फार्मूला क्या था, ये बराबर बी इंटू क्यू, ठीक है, प्लस क्या होता है आर। इसको क्या बोलते हैं भाज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये मेरा इसको मानते थे कि नहीं, ये है कि नहीं, इसको क्या मानते थे बी, इसको क्या मानते थे क्यू, इसको क्या मानते थे आर। इसी तरह क्या करें आगे बढ़ता चला जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा कितना 225, तो यहाँ कितना लिखेंगे 225 बराबर बी मेरा क्या 135, तो 135 लिखे। यहाँ गुना चिन्ह है कि नहीं, तो गुना लिखेंगे। बोल रहे क्यू, क्यू मेरा कितना 1 है, तो 1 लिखेंगे। फिर प्लस आर, आर मेरा कितना 90 है, तो 90 लिखेंगे है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ केस नंबर 1 मेरा। एक भागा विधि खत्म, अब दूसरा में चलेंगे है कि नहीं। केस 2 कितना किस, ठीक है केस 2। जो फार्मूला ये लिखे हैं यही फार्मूला सेम उतार देना है, ये बी इंटू क्यू प्लस क्या लिखना आर लिखना, ठीक है। अब क्या केस नंबर 2 मेरा कौन है ये है कि नहीं, तो भाज मेरा ये हुआ कितना 135, तो ये बराबर कितना लिख सकते हैं 35 है कि नहीं। अब बी मेरा कितना है, बी इसको आप मानेंगे कि नहीं, इसको आर नहीं मानना है। अब क्यों, इसके बी में इसका से भाग दे रहे हैं तो ये बी कहलाएगा कि नहीं। इसी वजह से अब आर नहीं लेकर इसको क्या चलेंगे हम बी लेके चलेंगे। इसको क्या लेके चलेंगे ये चलेंगे, इसको क्या लेके चलेंगे क्यू, लेकिन इसको क्या लेके चलेंगे आर लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये मेरे 135 लिख दिए। बोल रहे बी, तो बी मेरा कितना यहाँ 90 है, तो यहाँ कितना लिख दिए 90 गुने, यहाँ क्यू, क्यू मेरा कितना 1 है, तो 1 लिख दिए। प्लस आर मेरा कितना है 45 है, तो 45 लिख दिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब ये केस कितना में चलते हैं 3 में चलते हैं कि नहीं। देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसको ये मानेंगे, फिर इसको बी मानेंगे, फिर इसको क्यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे आर, ठीक है। तो चलते ये मेरा कितना है इसमें 90 है, तो 90 लिखेंगे। बी मेरा कितना है यहाँ देख रहे हैं 45 है, तो यहाँ 45 लिखेंगे। गुणने मेरा कितना है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। प्लस आर मेरा कितना 0 आ गया है कि नहीं, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब बोले थे क्या जो 0 आ जाएगा तो क्या होगा वही आंसर आ जाएगा। जो 0 आ गया जो फर्स्ट वाला जो होता है यही क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा, क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन 196 और 38,222 सबसे बड़ा कितना कौन सा है 38,222 है कि नहीं। तो क्या करेंगे 196 ठीक बड़ा रैंकिंग दे देना, फिर 38,222 220, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको भाग लगाएंगे कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। 196 से बड़ा 38,220 है कि नहीं, इसीलिए हम रैंकिंग लगा दिए। इसको क्या करेंगे भाग देंगे है कि नहीं। तो 196 भाग कितना देंगे 38,220
20 है कि नहीं। यदि हम एक डिजिट लेते हैं, पहले क्या करते हैं, एक डिजिट लेते हैं तो 3 आ जाते हैं, इससे छोटा हो गया। अभी 2 डिजिट लेते हैं, 38 हो गया, फिर भी छोटा हो गया। अभी क्या करते हैं, 3 डिजिट लेते हैं तो 382 आ गया कि नहीं, तो इससे ज़्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे, शुरू बार में 382 लेके चलेंगे। यदि हम पहले बार में 1 से जाते हैं तो 196 आता है, फिर 2 बार में तो इससे ज़्यादा आ जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ही बार पहले लगाएंगे। कितना बार लगाएंगे, 1 बार। कितना आ गया, 196 है कि ना। घटा देंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 17 में से यदि 9 चल गया तो कितना बच गया, 8, और यदि फिर बच गया 2 में से 1 जाएगा तो 1, कितना आ गया, 100, यहाँ 86 आ गया। अब क्या करेंगे, एक डिजिट उतारेंगे तो कितना, 1862 आ गया है कि नहीं। यदि 9 बार में लगाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, 9 छक 54, 54 के 4 बाकित में 5, 9 9 81, 5 86, 86 6 बाकित में 8, ठीक है 8, और फिर 9 से इसमें गुना करते थे, है कि देख लीजिए, गुना करते 9 9 8 कितना आ गया, 17, कितना आ गया, 17। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक। हम अपने से गुना कर दिए जल्दी, इसीलिए वीडियो नंबर ना हो, ठीक है। 12 में से 4 जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ बचिए कितना, 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है कि नहीं। फिर 15 में से 6 जाएगा तो ठीक है, बच गया यहाँ कितना, 7 में से 0 काट कूट, ठीक है, यहाँ काट कूट। अब 0 तो यहाँ 0 उतर जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा 196 और 5 से गुना कीजिएगा आप तो 980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 980। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 बार लाएंगे, कितना आता है, 980 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, 0, तो यहाँ 0 आ गया। तो मेरा क्या आ गया, भाग कंप्लीट हो गया कि नहीं। चलिए अब इसको क्या मानने बोले थे, भाग को ए मानने, इसको क्या मान बी बोले थे, इसको क्या मानने बोले थे, क्यू, इसको क्या मानने बोले थे, आर, ठीक है। तो एग्लोरेथम विधि क्या बोलता है, सब केस 1 ही बन रहा है कि नहीं। तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला हल, ठीक है। फिर यहाँ लिखना है केस 1, है कि नहीं। तो क्या फॉर्मूला, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस क्या लिखना, आर। तो मेरा ये कितना, 38,220 है, बराबर बी मेरा कितना है, 196। फिर क्यू मेरा कितना है, 195 प्लस आर मेरा कितना है, 0। तो हम क्या बताए थे, जो भाग लास्ट में दिया जाता है वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर जो फर्स्ट वाला जो डिजिट है, इसी का आंसर क्या हो जाएगा, HCF, क्या हो जाएगा, HCF। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 196 HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 196 HCF क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बताएंगे, ठीक है, लगातार हमारे साथ बने रहें, ठीक। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सबसे बड़ी कितना है, 867 है, तो क्या लिखेंगे, 225 इधर लिखेंगे, ठीक है। बड़ा रैंकिंग कितना, 867, तो 860 से देंगे। इसको क्या करें, सबसे पहली बात क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, है कि नहीं। चलिए हम सबसे पहली बात इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, और भाग लगाने के शुरू करते हैं, कि नहीं। 255 से भाग कितना देना, 867 से, है कि नहीं। तो हम लोग भागा देते हैं 255, ठीक है, भागा कितना, 867 से देते हैं, है कि नहीं। चलिए हम जल्दी एक बार देते हैं, ज़्यादा 2 बार से कितना आ जाएगा, 400, 400 500 510 आ जाएगा। 3 बार से कितना आ जाएगा, 6 700 700 कितना आ जाएगा। 3 बार से गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गुना करते 3 पर 5 दिए 15, 5 15 में 16, और 3 दूना 6 6 7। यदि 4 बार गुना करते हैं, ठीक है, यदि हम यहाँ 4 लेते हैं, कि नहीं, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 1000 ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग 3 बार में लगाएंगे, कि नहीं। कितना रहा था, 765, कितना रहा था, 765, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 2, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 1। यहाँ पूरा पूरी नहीं कटा, इसलिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है कि कितना यहाँ 255, कितना है 255। यदि 2 बार में लगाते हैं 204 आता है, 3 बार में लगाते हैं 306 आएगा, तो ज़्यादा आ जा रहा है कि नहीं। तो 2 बार में लगाएंगे, कितना आ रहा है, 204 आ रहा है कि नहीं। अब घटा देंगे, 5 में से 4 जाए कितना बचेगा, 1। 5 में से 0 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा, 1 में से गया खत्म। फिर अब पूरा पूरी नहीं काटे, इसलिए क्या करेंगे, इसको फिर भागा देंगे, 102, है कि नहीं। अब 2 बार में देखिए पूरा पूरी खत्म हो जा रहा है कि नहीं, दिख रहा है आप लोग का, ठीक है। तो 2 में से 0 0 0 0, यानी कि कितना स्टेप बना, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में बना कि नहीं। चलिए हम इसी को बनाते हैं, ठीक है।
पहले लिखते हैं हल, है कि नहीं। तो फार्मूला क्या होता है सभी का, ठीक है। ये बराबर क्या होता है बी इंटू क्यू प्लस क्या होता है आर। तो केस 1 में लिखते हैं, है कि नहीं। केस 1 में क्या था मेरा, ये इसको मानते हैं कि नहीं, ये है कि नहीं, बी इसको मानते, क्यू इसको मानते, आर इसको मानते हैं, है कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो ये कितना है मेरा 867 है कि नहीं, बराबर बी मेरा कितना है 255। तो 255 इंटू क्यू मेरा कितना है 3 प्लस आर मेरा कितना 102। तो 102 लिखते हैं। अभी केस कितना चलते हैं, केस 2 में चलते हैं, ठीक है। कितना अभी केस 2 में ये 255 है, कितना है 255। तो 255 लेके चले। बी मेरा कितना है, बी मेरा 102 है, तो 102 लेके चले गुना में। क्यू मेरा कितना 2 है, 2। आर मेरा कितना है 51, तो 51 लेने, ठीक है। और केस 3 में आप कहाँ चलेंगे, केस 3 में, है कि नहीं। यहाँ कितना है, ये मेरा 102 है कि नहीं, तो यहाँ 102 लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद बी मेरा कितना है 51 है, तो 51 लिखेंगे गुन्ने। और उसके बाद मेरा क्यू कितना है 2 है, 2। और आर मेरा कितना है 0, यानी कि मेरा ये कितना क्या कहलाएगा एचसीएफ, क्या कहलाएगा एचसीएफ, ही क्या कहलाएगा आंसर। समझ में आया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आप लोग का बताएंगे, ठीक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बनाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर दिखता होगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा पढ़ते हैं। बोल रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में जैसा होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। बोल रहा है कि आप ऐसा कीजिए, धनात्मक से धनात्मक मतलब क्या बताएं बेसिक में कि प्लस में होना चाहिए। अब विषम मतलब क्या जो होता है, ठीक है, 2 से विभाजित कभी नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया। और ठीक वही तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। वही समझ कर सिर्फ दिमाग में चलना है कि विषम संख्या उसी को कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। सिंपल सी बात है और इसमें वही करना है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है सो लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात है कि दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया, ठीक है, दिया गया है। सबसे पहली बात दिया गया, क्या दिया गया धनात्मक पूर्णांक, क्या दिया गया धनात्मक, है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखा है पूर्णांक, सॉरी धनात्मक विषम, क्या बोला है विषम, है कि नहीं विषम। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। क्या दिया गया है देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 6q+1, ठीक है, और 6q+3 और 6q+5, है कि नहीं। इन सारा आप लोग का दिखता होगा, ठीक है। इन सभी को क्या करना है विषम बोला है कि विषम है, लेकिन कैसे हम लोग मान सकते हैं कि विषम संख्या है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इजी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। यदि हम इसी को यदि देखा जाए कि a बराबर में b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में नहीं लिखा गया, देखिए b के मान कितना दे दिया 6 दे दिया, और q के मान कितना दे दिया कुछ नहीं दिए थे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, है कि नहीं, कुछ है यहाँ कुछ नहीं, प्लस आर, तो आर के मान कितना दिया 1। तो इसी को क्या किया है तोड़कर यहाँ पर लिख दिया, बोला इसी को क्या कीजिए आप पुट कीजिए और इसी को क्या कीजिए बनाइए, है कि नहीं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो b के मान हम क्या लिखाए थे, एगो एग्जाम्पल दे चुके हैं कि जो b मान रहेगा जो r से छोटा रहेगा, r से छोटा रहेगा नहीं, यानी कि जो b है इससे सेक्सफल इसका क्या रहेगा छोटा रहेगा। यदि यहाँ 6 तो 5 तक जाना है, कहाँ तक जाना है 5 ही तक जाना है। यदि हम दिया गया है कि नहीं, तो b बराबर दिया है मेरा क्या दिया है 6, है कि नहीं, यदि है कि नहीं। और बोल रहा है कि इतना दिया मेरा मान के, अब आर कितना लेके चलेंगे इसी से पता चलता है कि नहीं, आर कितना है यहाँ 6, तो कितना लेके चलेंगे आर 5 तो चलेंगे, कितना तो चलेंगे 5। तो आर कितना 0 भी हो सकते हैं, 0 फिर 1 2 3 4 5 हो गया कि यहाँ तक, कहाँ तक चलेंगे 5 तक। तो अब क्या करेंगे एक एक करके क्या करेंगे पुट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि सम संख्या की विषम संख्या, है कि नहीं। चलिए सबसे पहले बात फार्मूला क्या होता है, ठीक है, हल यहाँ लिखते दिया गया है, ठीक है। अब क्या
दिया गया है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए यहाँ देखिए, अब फार्मूला कहते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। आर होता है कि नहीं? मेरा ए के मान दिया है, नहीं दिया है, दिया नहीं दिया, ठीक है। पहले केस 1 लेके चलते हैं कि नहीं, केस 1 में लेके चलते हैं, ठीक है, कि आर माना कि है कि नहीं, आर बराबर 0 क्या लिए, आर बराबर 0, ठीक। अब बनाने का प्रयास करते हैं, इसी के अनुसार पुट करना है। ए बराबर बी के मान कितना मेरा 6 है, तो 6, क्यू के मान नहीं दिया है, नहीं दिया है, प्लस यहाँ आज यहाँ कितना लेके चले थे यार 0, तो यहाँ कितना लिख देना 0। यदि इसी को जोड़ेंगे तो 6/q आएगा कि नहीं। अब देखिए इसको समझ में 6q या सम संख्या विषम संख्या हम कैसे पता करेंगे, है कि नहीं। चलिए 6 से q यहाँ लिखे हैं कि नहीं। हम विषम संख्या पता करने के लिए कैसे बताएं कि 2 से यदि भाग लग जाता है तो क्या कहलाएगा वो सम संख्या, यदि 2 से भाग नहीं लगता है तो क्या कहलाएगा विषम संख्या। 2 यहाँ लिख दिए हैं कि 2 से भाग लगता है कि नहीं, 3 लग गया, तो पूरा पूरी लग गया कि नहीं। तो भाग लग जाने पर क्या कहलाएगा, क्या बताएं सम संख्या, क्या बताएं तो सम संख्या, तो क्या कहलाएगा सम संख्या। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत है क्या आप लोग का, नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा केस नंबर 2 लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं, केस नंबर 2 है कि नहीं। चलिए अब आर बराबर कितना लेते हैं, ठीक है, आर बराबर हम अब लेते हैं 1, ठीक है। तो ये बराबर 1 है, बी की मान जो यहाँ बी हर जगह पुट कर, बी का मान कितना 6, ठीक है, क्यू का मान नहीं दिया तो नहीं, प्लस के प्लस आर मेरा कितना लग चला 1 है कि नहीं। अब इसको समझ में कैसे विषम की सम देखो 6q प्लस 1 है कि नहीं। भाग कितना से देख के देखेंगे 2 से भागा जाता है 3 कट जाता है, लेकिन एक शर्त है, लेकिन ये अलग जात है ये अलग जात है, इसीलिए क्या हुआ आपस में यहाँ पर जुड़ा नहीं, ठीक है। और इसीलिए क्या किया अलग से भाग यदि दोनों साइड लग जाते हैं प्लस इसमें, ठीक है, तब क्या करेंगे वो सम संख्या कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसको मतलब एक तरह से बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रथम पद है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं द्वितीय पद, क्या बोलते हैं द्वितीय पद है कि नहीं। तो भाग लगाएंगे प्रथम पद द्वितीय पद जितना पद रहेगा सभी में भाग लग जाएगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा सम संख्या है कि नहीं। तो इसमें यदि देखा जाए तो 3 क्या लगा 3 में भाग लगा, इसमें नहीं लगा, तो इसलिए क्या कहलाएगा विषम संख्या, क्या कहलाएगा विषम संख्या, ठीक है। क्यों कहला समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि सिर्फ यही भाग लगा ये भाग नहीं लगा, ठीक है। चलिए अब केस नंबर 3 में चलते हैं, है कि नहीं। अब आर बराबर कितना लेते हैं 2 है कि नहीं। तो ये बराबर कितना जाए 6q प्लस 2, आर जगह कितना जाएगा 2। अब इसको जांच करते हैं कि नहीं। तो 6q प्लस 2 है, तब कितना भाग लगा देखेंगे तो बच्चों में साथ में बोलते जाइए 2 से लगा देखेंगे कि नहीं। तो 2 एकम 3 एकम 3 कट गया, फिर 2 एकम 2, यानी कि दोनों कट जा रहा है दोनों साइड में, है कि नहीं। प्रथम अंक और द्वितीय अंक भी कट जा रहा है, तो इसको क्या मानेंगे सम संख्या, इसको क्या मानेंगे सम संख्या, क्या मानेंगे सम संख्या, ठीक है। अब केस नंबर 4 में चलते हैं, कितने नंबर में 4 नंबर, ठीक है। आर बराबर कितना लेते हैं 3 लेते हैं, है कि नहीं। तो ए बराबर 6q प्लस कितना 3, आर जगह कितना बढ़ जाएगा, आर जगह 3 लिखा जाएगा कि नहीं। अब इसको चेक करते हैं 6q प्लस 3 से यदि हम भाग दे के देखते हैं सिर्फ ये करता है 3 बार में, ये करता है नहीं, तो क्या कहलाएगा विषम संख्या। समझ में आ गया क्यों कहलाता है इसको, ठीक है। अब क्या चलते हैं यहाँ 4 लेना है ना, केस नंबर 5 कितना लेंगे आर बराबर यहाँ पर लेंगे क्या लेंगे 4 है कि नहीं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस आर जगह कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ 4 आर जो मान लिए हैं क्या लिए 4, यहाँ 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे भाग लगा देखेंगे, तो 6q प्लस 4 होगा, भाग 2 से लगा देखेंगे, है कि नहीं। तो 3 एकम 3 2 एकम दोनों साइड कट जा रहा है, तो है कि नहीं, दोनों साइड कट जाए तो क्या कहलाएगा ये सम संख्या, क्या कहलाएगा सम संख्या। समझ में आया। चलिए हम लास्ट देखते हैं जो 5 केस नंबर कितना बनेगा 6 बनेगा, है कि नहीं। चलिए आर के मान कितना लेते हैं 5 लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है ये बराबर 6q प्लस क्या होता है आर जगह बढ़ जाए कितना बढ़ जाए, आर जगह जो है 5 का पुट कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। अब इसको क्या करेंगे भाग लगा देखेंगे 6q प्लस 5 है कि नहीं। और 2 से भाग लगाएंगे 3 कट गया, यहाँ कट गया नहीं,
कट के नहीं कट रहा तो क्या कहलाएगा, विषम संख्या, है कि नहीं, विषम संख्या। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए बोल रहा है कि क्वेश्चन में पूरे धनात्मक विषम संख्या इसको प्रूफ करने नहीं, तो प्रूफ किए तो हम लोग कौन कौन आया, विषम संख्या सबसे पहली बात है, ठीक है। प्रूफ दैट क्या लिखना है, तो फिर हल किया गया, क्या लिखेंगे, हल किया गया, है कि नहीं। चलिए विषम संख्या क्या किया गया, विषम संख्या धनात्मक धनात्मक विषम संख्या, क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम संख्या, है कि नहीं। तो विषम संख्या में क्या आया, एक आया 6q+1, तो 6q+1 लिखेंगे। फिर विषम संख्या यहाँ कितना आया, 6q+3, तो यहाँ लिखेंगे 6q+3, ठीक है। एक और कहाँ विषम संख्या, यहाँ सम संख्या, एक और देखिए सम संख्या विषम संख्या, है कि नहीं। और एक और देखिए यहाँ पर है कि नहीं, कितना है यहाँ पर 6q+5, है कि नहीं। तो क्या तीनों देखिए यहाँ विषम संख्या आ गई कि नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि विषम संख्या को मतलब कैसे आया है उसको ज्ञात करें, तो कैसे आ गया समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है ट्रिक है बताते हैं आप लोग का, सिंपल से। यहाँ 6 है तो सम संख्या 2 से विभाजित लगेगा, सम संख्या का लाएगा 6 है, यहाँ 1 जोड़ दे कितना है 7, तो 7 भाग लगेगा 2 से नहीं लगे तो विषम कहलाएगा। 6 है, यहाँ 2 है, जोड़ देंगे कितना देगा 8, कितना देगा 8, तो 8 को 2 से भाग लगा सकते हैं कि नहीं, तो सम संख्या हो गया। फिर 6 और 3 जोड़ देते कितना आएगा 9, तो 9 को भाग लगा सकते हैं, 2 से नहीं लगा सकते, तो क्या कहलाएगा विषम संख्या। 6 और 4 जोड़े कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, तो 10 को भाग लगा सकते हैं कि नहीं, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा सम संख्या, ठीक है। 6 और 5 जोड़ते कितना आता है 11, कितना आता है 11, तो 11 को भाग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं नहीं, तो क्या कहलाएगा विषम संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, आप लोग का स्क्रीन पर देखता होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है तीसरा नंबर, ठीक है, थोड़ा पढ़ देते हैं। बोला है कि 616 सदस्यों की सेना है, कितना है 616 सदस्यों की एक टुकड़ी सी सेना और 32 ठीक है 32 सदस्यों के एक आर्मी है, कितना है समझे, मतलब 616 सेना और 32 कितना है आर्मी है। तो इसी को क्या करना है मर्ज करना मतलब कि मिला देना है। तो हम लोग मिलाने को क्या बोलेंगे HCF निकालना, क्या बोलेंगे HCF। इसमें HCF आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, और किसी भी विधि से निकालते हैं तो आपका आंसर क्या होगा सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दिया गया क्या दिया गया है सबसे पहले देखते हैं कि नहीं, दिया गया है कि नहीं, तो 616 है कि नहीं, सेना दिया गया है कि नहीं, सेना, और कितना है 32 आर्मी, क्या है 32 आर्मी दिया गया है कि नहीं मेरा क्वेश्चन। तो क्या बोले थे हम, अभी क्या करना है इसको HCF निकालना, क्या निकालेंगे HCF। यदि कोई भी विधि गुणनखंड विधि द्वारा से बनाने जा रहे हैं, ठीक है, कितना लिखा 616, तो साइड में क्या करना है 616 का एलसीएम लगा देना, 2 बार में जाएगा कितना जाएगा 308 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा कितना आ जाएगा, भागा लगाते हैं, एक कम एक, अब फिर बच गया 5 दूनी 10 4 14 आ गया, फिर 2 से लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या सम है, 7 दूनी 14 7 दूनी 14, अब 7 से लगेगा कि नहीं, 7 एकम 11 है कि नहीं, फिर 11 बार में लगेगा कि नहीं, एक आ गया है कि नहीं, कंप्लीट हो गया। फिर 1 से लगाएंगे फिर 1 आएगा, है कि नहीं। अब 32 को भी इसी तरह लगा कर देखते हैं, 32 को 2 से भागा देते हैं तो 16 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 8 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 1 आएगा, फिर 1 से लगेगा, तो माने कि जब तक 1 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं। अब क्या करना है इसी को लिख देना है कि नहीं, तो 2 इंटू यहाँ कितना बार है 1 2 3 3 बार है कि नहीं, 2 इंटू 2 3 बार लिख दिए, कितना है 7 है, 7 लिख दिए, उसके बाद कितना है इंटू 11 है तो 1 के 1 लिख दिए, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब 32 में 1 2 3 4 5, 2 2 कितना बार है 5 बार, कितना बार है 5 बार लिख दें। उसके बाद मेरा सिर्फ 1 कितना बार 1 बार है तो 1 लिख दें, ठीक है। अब मर्ज मतलब क्या होता है मिलाना, तो हाँ मिलान है, देखिए इसमें मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है 2 2 का, फिर इसमें क्या मिल रहा है 2 2 का, इसमें 2 का मिल रहा है नहीं तो 7 का मिल रहा नहीं मिल रहा है, 11 इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, 1 सिर्फ मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे मिला दी कौन 2 इंटू
2 इंटू टू है कि नहीं, इंटू 1। अब इसको गुना किए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हर एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8। तो आप लोग आंसर कितना होगा बुक में 8। यहाँ तक कंप्लीट हुआ और सिंपल सी तरीके से है, गुणनखंड विधि द्वारा बनाने के ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है बच्चों, आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, सो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ देते हैं ऐसे भी। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिए वर्ग बोल रहा है। ठीक है, किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में जैसा होता है। बोल रहा है कि आप ऐसा कीजिए, जो धनात्मक पूर्णांक मतलब कि आने की प्लस में बोल रहा है। ठीक है, पूर्णांक निकालने के। ठीक है, और जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, वर्ग निकालने, यानी कि जो दिया गया है 3m प्लस या 3m+1 दिया है, उसी को क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, यानी कि उसका एक्स वार कर देंगे। और जो हम लोग निकालते थे ना बचपन में पढ़े, a+b का होल एक्स वार क्या, तो सेम उसी तरह है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए को दिया गया, क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात है दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, सबसे पहले 3m दिया है। ठीक है, 3m प्लस कितना दिया 1 दिया है कि नहीं। इसको क्या बोला है वर्ग करने के लिए, तो इसको क्या करते हैं वर्ग करते हैं कि नहीं। तो यहाँ हल लिखना सबको। ठीक है, तो सबसे पहली बात है 3m लिए है कि नहीं, 3m क्वेश्चन में लिए केस 1 में, कितना में केस 1 में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप क्या कीजिए वर्ग से विधि से, तो इसको क्या 3m है कि नहीं, तो इसको क्या माने एक्स बार कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा कि नहीं। तो इसको पहला डिजिट है तो ये मानेंगे कि नहीं है, ये पहला डिजिट है तो इसको ये मानेंगे। इसमें 2 डिजिट है, हम पहले बता रहे, तो इसको ये मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे, है कि नहीं। तो पहला डिजिट है, यदि इसका वर्ग करेंगे तो डबल करेंगे 3m इंटू फिर 3m करेंगे तो 3 3 कितना 9m आ जाएगा कि नहीं। पावर पावर गुना में क्या होता है जुड़ जाता है कि नहीं, तो इसको पावर जुड़ गए। अब क्या करना है कि जो आंसर में जो रहेगा जितना नंबर, वही नंबर को क्या करना है कॉमन लेना, क्या लेना है कॉमन। तो हम 3 तो 3 कॉमन लिए। ठीक है, अब 9 है, 9 भागा 3 दें कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिख दिए। यहाँ एम एक्स वार है तो यहाँ एम एक्स वार लिख दिए। ठीक है, अब क्या लिखना है कि माना कि, क्या लिखना है माना कि, ठीक है, कि 3m(x(y) बराबर m, क्या माना 3m(x(y) बराबर क्या माना m माना। ठीक है, तो 3 के 3 इसको क्या माने हम, देखिए m माने कि नहीं, तो इसके जगह पर क्या लिख दिए यहाँ गुना है तो गुना, तो मेरा आंसर आ गया, कंप्लीट हुआ। ठीक, कैसे हुआ अब चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 क्या दिया 3m प्लस क्या दिया 1 का क्या बोला वर्क करने के लिए, तो इसको क्या कर देंगे एक्स वार कर, यानी कि इसको a और b का होल एक्स वार क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है ए एक्स वार प्लस बी का। ठीक है, तो क्या होता है ए एक्स वार प्लस बी एक्स वार प्लस क्या होता है 2ab होता है कि नहीं। तो इसी के अनुसार क्या करेंगे पुट करेंगे, तो ए एक्स वार तो मेरा 3m के क्या करेंगे एक्स बार कर देंगे कंप्लीट। यहाँ प्लस के प्लस लिखें, यहाँ बी एक्स बार, बी मेरा क्या 1 है कि नहीं, यहाँ 1 का एक्स बार कर देंगे। यहाँ प्लस के प्लस, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये है तो ये मेरा कितना यहाँ 3m है तो 3m। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है फिर 1 है बी जगह तो वहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, इसको गुना करें 3 3 9 एम एक्स वार हो गया, प्लस इसको गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसको गुना 3 1 से गुना करते हैं तो 3m आएगा कि नहीं, कितना आएगा 2 और 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3m आएगा, सिंपल सी बात। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं 3m एक्स बार प्लस 1 प्लस 2, अब इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा 6m आएगा कि नहीं, समझ में आया। अब क्या करेंगे बोले थे कि जो क्वेश्चन में रहेगा वही सबसे पहले क्या करना है कॉमन लेना है कि नहीं। तो यहाँ 3 है कि नहीं, तो हम 3 कॉमन लेंगे आदि यहाँ से, तो मेरा क्या पहले अच्छे से लिखेंगे। ठीक है नहीं, तो 9m एक्स वायर प्लस 6m प्लस कितना आ जाएगा 1, तो इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो कितना बच गया 3m एक्स वायर आ गया कि नहीं। ऐसे कॉमन लेंगे 3 बार में कट गया 9 आया 3 ले दिए और 3 दूनी 6, अब 2 आ रहा है तो 2m लिख देंगे। ऐसे कॉमन निकलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, है कि। अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि 3m एक्स वाई प्लस 2m बराबर क्या माना m माने, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3 जगह 3 लिख दिए, m इसको क्या माने हम m माने, तो यहाँ m लिख दिए, यहाँ प्लस से प्लस लिख दिए, यहाँ कितना है 1, तो मेरा आंसर आ गया।
देख रहे हैं कि नहीं कैसे आए सो, अब कैसे आए पुट किए, ठीक है, और ये भी पुट किए और मेरा क्या हुआ यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आप लोग का स्क्रीन पर दिखता है, दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक। क्या बोला है, बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप में जैसा हो। बोल रहा उसमें जो चौथा नंबर क्वेश्चन था क्या निकालना था, वर्ग, इसमें क्या निकालना है, घन। तो आने की उसमें एक्स वाई करते थे, इसमें क्यों कर देना, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहली बात दिया गया है, क्या दिया गया सो देखते हैं, ठीक है। दिया गया है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। क्या दिया गया है, बोला है कि 9m, क्या बोला है, देखिए बोला है कि 9m जो पहला है, दूसरा है 9m प्लस कितना है 1 है, तीसरा क्या है 9m प्लस कितना है 8 है, 8 है कि नहीं। चलिए अब इसी को क्या करेंगे, बारीकी तरह से एक मतलब एक एक करके क्या करेंगे, पुट करेंगे। कैस मेरा कितना में 1 2 3 कैस बनेगा, मतलब 3 स्टेप में बन जाएगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बोला, क्या बोला, घन, क्या बोला था, हल में, ठीक। चलो क्या बोला था, घन, तो घन को क्या करना है, इसको प्रथम पद होगी, इसको ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे, फिर इसको ये मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। चलिए केस 1 में देखते हैं कि नहीं, केस 1 में क्या लेंगे, केस 1 में 9m को लेते हैं कि नहीं। इसको घन करने पर, क्या करने पर, घन, हम यदि इसको घन कर देते तो क्या लग जाएगा, क्यू लग जाएगा, सॉरी यहाँ सिर्फ 9m लेते हैं, अब घन करते हैं कि नहीं, तो 9m को क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। अब मतलब 3 बार गुना होगा, तो 9m इंटू 9m इंटू 9m है कि नहीं। अब गुना 9 9 81, 81 9 से गुना करते हैं, है कि नहीं, तो कितना 9 9 फिर 8 9 72, कितना आएगा 72 आ जाएगा कि नहीं। इतना गुना कर लीजिए आप लोग, आ जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर गुना एम के एम आ जाएगा, आ जाएगी, गुना में आप पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ कितना हो गया 3। आप जान लीजिए कि जब अलजेब्रा जो हम लोग बनाते हैं तो पावर में कितना 1 छुपा रहता है कि नहीं, इसी तरह इसका पावर भी 1 छुपा रहता है, लेकिन गुना जब बनाते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो हम ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बोले थे क्या, जो क्वेश्चन में पूछता है वही संख्या क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ 9 है कि नहीं, तो 9 को हम कॉमन लेंगे, तो यदि 8 9 72 8 9 81 आ गया कि नहीं, एम क्यू के एम क्यू बच गया, है कि नहीं। अब क्या लिखेंगे, चूंकि माना की, क्या लिखेंगे, माना की, है कि नहीं, क्या लिखेंगे 81 एम क्यू बराबर क्या माने, एम माने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 के 9 एम, इसको कितना माने हम लोग, एम माने कि नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे एम, और मेरा क्या हुआ, आ गया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा केस नंबर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। दूसरा केस में क्या बोला है, कि बोला है कि 9m+1 का क्या कीजिए, आप घन कीजिए, क्या कीजिए, घन कीजिए। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, घन करने जा रहे हैं, ठीक। क्या लिखा है 9m प्लस कितना लिखा है 1, तो क्या करेंगे, इसको घन कर आने की 3 बार, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सी बचपन के फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी का क्यू क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, ए क्यू, क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ तक दिक्कत। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 3a(xy) प्लस 3a(bxy), क्या हो जाएगा, सॉरी a(bxy), ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और इसी के अनुसार क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। अब ये किसको माने थे मालूम है कि नहीं, इसको माने थे, ये इतनी सारी संख्या को क्या माने थे ये, और इसको क्या माने थे, इसको हम बी माने थे, है कि नहीं। अब इसी को क्या करना है, पुट कर देना है, ये क्यू, तो मेरा ये क्यू बोल रहे थे, ये क्यू, इसको पुट कर देंगे, पुट कर दिए, है कि नहीं, प्लस बी क्यू, तो बी मेरा कितना था 1, तो 1 का क्यू कर दिए, प्लस अब बोल रहा 3a(xy), तो 3 ये मेरा कितना है 9m(xy) 9m, बी मेरा कितना 1 है, तो 1 लिख दिए, है कि नहीं, प्लस यहाँ कितना है 3, यहाँ ये मेरा कितना है 9m है, तो 9m लिख दिए, है कि नहीं। फिर इंटू यहाँ बी मेरा कितना है 1 है, तो यहाँ 1 का xy कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं, 9 का 3 बार गुना करेंगे,
किए थे पहले, तब कितना है, तो 729, तो उतना ही ना आएगा, 729 एम क्यू, है कि नहीं। प्लस 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 ही ना आएगा, तो 1 ही आएगा। प्लस अब गुना कीजिए, देखिए 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 9 9 81, 81 आएगा कि नहीं। लेकिन 1 से गुना करें फिर कितना आएगा, 81 ही आ जाएगा, आ जाएगा। एम को डबल बार गुना करें तो एम पे पावर कितना लग जाएगा, एम पे पावर 2 लग जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या गुना किए, 9 9 81 और 1 से गुना किए, तो 9 9 81 81 एम एक्स वाई आए थे कि नहीं। अब ठीक उसी तरह इसको गुना करते हैं, मन में 9 पावर कुछ नहीं, 9 हो गया, इसके तोड़ते हैं, 1 का एक्स वर्ग कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। 9 और 1 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो 3 के 3 फिर गुना करने पर कितना, एम के एम ही आया, ठीक। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 729 एम एक्स वाई प्लस, है कि नहीं, 1, ठीक, प्लस उसके बाद इसको गुना कीजिए, है कि नहीं। 3 और 81 को 3 कम 3 8 या 24 एम एक्स वाई, ठीक, प्लस 9 या 27 एम। यहाँ तो दिक्कत हुआ आप लोग। और इसको क्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे कि नहीं, 729 एम क्यू प्लस, है कि नहीं, उसके बाद 200, ठीक है, 243 एम एक्स वाई प्लस, है कि नहीं, 27 एम, है कि नहीं, ठीक, 27 एम। यहाँ प्लस कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब क्या बोले थे, कॉमन को क्या लेना, जो प्रथम डिजिट होगा वही क्या करना, हम लोग का कॉमन लेना। तो यहाँ कितना कॉमन लेंगे, 9 लेंगे। यदि इसको भागा देंगे कितना है, 81 एम क्यू आएगा, प्लस इसको भागा देंगे 9, ठीक है, 9 से, तो कितना आएगा, 9 9 81, 9 9 18 9 27, 9 फिर 9 को 18 9 27, 9 दूनी 18, 18 में बच गया, फिर 4 9 7 63। फिर देखिए 9 का पहाड़ भागा देंगे तो 9 दूनी 18, 18 फिर घटाएंगे कितना, 6 और 3 9 63 बच गया, 9 7 63, 9 7 कितना है, 9 7 63 आता है कि नहीं। 9 से 63 एम एक्स वाई के एम एक्स वाई प्लस 9 तिया 27 एम, ठीक है। इसमें कॉमन नहीं निकले क्योंकि इसमें 1 है, तो 1 अलग लिखा जाएगा, है कि नहीं। अब इसको माना कि क्या लिखेंगे, चूंकि माना कि क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक। 81 एम एक्स वाई प्लस 27 एम एक्स वाई प्लस, सॉरी एम यहाँ क्यू है कि नहीं, क्यू, ठीक, प्लस क्या लिखेंगे, 3 एम बराबर क्या माना है, एम माने, क्या माने, एम, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 9, ठीक है, ये माने तो पूरा, तो ये 9 एम, यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दें, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर, ठीक है, 3, क्या देखते हैं, 3, ठीक है। तो क्या दिया गया है, सबसे पहली बात है कि 9 एम प्लस 8 दिया है कि नहीं। सेम उसी तरह बनाएंगे, इसको क्यू करेंगे, ठीक है। इसको क्यू करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का पुट कर देते हैं कि नहीं, क्या होता है, ए क्यू प्लस क्या होता है, बी क्यू प्लस 3 ए एक्स वाई, बी प्लस क्या होगा, 3 ए बी एक्स वाई, आ जाएगा कि नहीं। चलिए ये इसको मानते थे, इसको क्या मानते थे, बी, ठीक है। तो 9 एम क्यू, ठीक, प्लस 8 का क्यू प्लस 3, है कि नहीं, 9 एम का एक्स वाई, ठीक है। बी मेरा कितना 8 है प्लस 3, है कि नहीं, ये मेरा कितना 9 एम प्लस, है कि नहीं, फिर बी का एक्स वाई, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए इसको 3 बार क्यू करते कितना था, 729, कितना आ रहा था, 729, है कि नहीं, एम क्यू प्लस 8 64, 64 और 8 से गुना करते हैं, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 8 48, 48 और 51, यानी कि 512 आ रहा है, ठीक है। इसको गुना करने पर प्लस और 9 दूनी 18, इसको गुना देखिए 2 बार करेंगे, 9 दूनी 9 गुने 9 करेंगे, कितना आएगा, 9 9 81, 81 है। यदि हम फिर 81 आ गया, 81 और ये 8 संख्या जो है सिर्फ 8 से गुना कर दें, कितना है, 8 1 8 8 64, कितना है 64, यानी कि 3 डिवाइडेड कितना है, 448 आगे कि नहीं। यहाँ एम एक्स वर्ग के क्या हो जाएगा, एम एक्स वर्ग, क्यों, इसको तोड़ेंगे तो एक्स वर्ग तो हटेगा नहीं, है कि नहीं, प्लस के प्लस और 3 कम 3, अब इसको किया 8 64 64 आ गया। अब ये
64 आ गया कि नहीं। अब ये 9 दिख रहा है, अब 9 के क्या करेंगे, गुना करेंगे कि नहीं। और 9 9 18 18 36, 36 के 6 बाकी में 3, 9 छक 54, 54 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 57, कितना आएगा 57। तो यहाँ कितना आया 576, कितना आया 576। अरे एम के एम ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलिए एक और स्टेप बढ़ते हैं। 729 एम क्यू है कि नहीं, प्लस 512 देते जाइए प्लस। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक, गुना करेंगे, 8 तिया 24, बाकी में 2, 4 तिया 12 और 2 14, बाकी में 1, 18 18 19 एम एक्स वर्ग एम एक्स वर्ग प्लस। ठीक है, 6 तिया 18 18 8, बाकी में 1, 7 तिया 21 21 से 1 22, 5 तिया 15 15 और 2 15 और 2 कितना 17 एम के एम हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे अच्छे से अब लिख डालेंगे, लिखेंगे कि नहीं। देखिए यहाँ 729 है तो 729 एम क्यू प्लस यहाँ फिर 1944 है, 1944 एम एक्स वर्ग 1728 है, 1728 यहाँ पर कितना 512, तो 512। अब क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेते हैं तो 9 कितना 81 एम क्यू प्लस